सूर्य का दूसरे भाव में होना अक्सर ऐसे लोगों को जन्म देता है जो कि आई सर्जन्स हो सकते हैं, यानी आंखों का डॉक्टर जो है उनको हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरे भाव में जब सूर्य होता है तो हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो कि आर्ट्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये किस तरह का कलेक्शन है, किस तरह की सर्जरी है और दूसरे भाव में जाकर सूर्य कमोबेश किस प्रकार के लोगों को जन्म देते हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके तहत कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में जाके किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकता है उस पर हम बहुत संक्षेप में बात करते हैं, सो दैट आप लोगों को ज्योतिष को थोड़ा और समझने में आसानी हो। सूर्य पहले भाव में कैसे फल देता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरे पास एक पूरी सीरीज है सूर्य के अलग अलग राशियों में होने की और उसके साथ साथ ही अलग अलग भावों के हिडन मीनिंग्स क्या होते हैं उसके लिए भी मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है। आप चाहे तो उसको जाकर भी देख सकते हैं। आज बात कर लेते हैं कि सूर्य जब दूसरे भाव में जाते हैं तो वो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। सबसे पहले हम सूर्य को समझते हैं कि सूर्य आखिर है क्या। सूर्य हमारी आत्मा को दिखाते हैं कि हमारी आत्मा का नेचर या उसका प्रतिबिंब कह लीजिए वो कैसा है, क्योंकि आत्मा का अपना कोई नेचर तो होता नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, न कट सकती है, न छिल सकती है, न जलाई जा सकती है और ना ही उसे पानी में डालकर डुबाया जा सकता है। तो आत्मा का सबसे जो ऑथेंटिक प्रतिबिंब हो सकता है किसी व्यक्ति का, जिसे मैं सोल पर्सनालिटी टाइप्स कहती हूँ, जिसे आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, वो प्रतिबिंब कैसा है ये सूर्य दिखाता है। हमारी जो पैतृक लिनियज होती है, हमारे पिता की तरफ से जो हमें लिनियज मिली हुई होती है या हमारे परिवार की तरफ से जो हमारी लेगेसी है, लिनियज है, धरोहर जिसको हम कहते हैं, वो कैसी है उसको भी हमें दिखाता है। हम कौन से कुल में जन्मे हुए हैं, कुल कैसा है, हमारे पिता कैसे हैं, ये सारी चीजें भी हमें ये प्लैनेट दिखा देता है। इसके अलावा सूर्य क्या बताता है? सूर्य बताता है कि हमारे अंदर अथॉरिटी कितनी है। सूर्य ये भी बताता है कि हमारा प्रकाश कितना अच्छा है, यानी कि हमें अपने आप से ही कितनी रोशनी मिलती है। अक्सर कहते हैं ना कि भीतर की ओर देखो, अपने मन में झांको। अपने मन में झांकने के लिए भी आपको एक रोशनी की जरूरत होती है, तो वो रोशनी आपको सूर्य के थ्रू ही मिलती है। जो दूसरा भाव होता है वो कैसा होता है? दूसरा भाव नैसर्गिक रूप से टॉरस राशि का भाव होता है और इसको रूल करते हैं शुक्र। शुक्र और सूर्य की आपस में इतनी कोई खास बनती नहीं है। यही वजह होती है कि यहाँ पर सूर्य अगर आ जाए तो हम इन्हें 100% कंफर्टेबल नहीं कह सकते। हमें ये देखने को जरूर मिलता है कि जब भी सूर्य दूसरे भाव में आते हैं तो वो अपनी लिनियज के साथ ही जुड़ा हुआ कुछ करते हैं, यानी उनकी कुल की जो लाइन होती है उससे जुड़ा हुआ कुछ कर रहे होते हैं, या जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ कुछ कर रहे होते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पर राशियां कैसी हैं, हमें ये देखने को मिलेगा कि वो अपने कुल के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं या फिर अपने कुल के ट्रेडिशंस को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टॉरस राशि है और सूर्य दूसरे भाव में है टॉरस राशि में, यानी वृषभ राशि में। इन दैट केस सूर्य हो सकता है कि अपने परिवार की जो संपत्ति है या अपने परिवार के जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी धरोहरें हैं, उसे संभाल कर सहेज कर रखने की कोशिश यहाँ पर वो व्यक्ति करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर कुंभ राशि आ गई, तो कुंभ राशि के आने से क्या हो जाएगा कि आपका पहला भाव होता है मकर और दूसरा हो जाता है आपका कुंभ, यानी कि पहले ही दो भाव जो हैं वो शनि के द्वारा रूल्ड होते हैं, जो कि सूर्य के बिल्कुल शत्रु हैं। इन दैट केस क्या होता है कि आप जिस भी लिनियज को बिलोंग करते हो आप उसमें डिसरप्शन जरूर क्रिएट करते हो। डिसरप्शन हमेशा बुरा हो या जरूरी नहीं है, हमेशा अच्छा हो वो भी जरूरी नहीं है। हर पुरानी चीज जो पीढ़ियों से चली आ रही है उनमें से भी कुछ चीजें अच्छी हो सकती है और कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, तो आप इसके लेकर एक रिजिड रवैया मत अपनाइए। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जहां तक मुझे याद है वहां तक एब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके जो कुंडली थी उसमें दूसरे भाव में सूर्य थे और वहां पर कुंभ राशि थी। तो इस तरह का कुछ उनका चार्ट था। तो उस चार्ट के होने की वजह से क्या होता है कि उन्होंने स्लेवरी को अबैंडन। स्लेवरी यानी दास प्रथा, जो कि अमेरिका में उस समय काफी चलती थी। वहां कॉटन प्लांटेशंस वगैरह किए जाते थे जिसमें कि अफ्रीका से लोगों को भर भर कर लाया जाता था, बहुत बुरी कंडीशंस में रखा जाता था, बहुत यातनाएं दी जाती थी, फिर उन्हें अमेरिका बुलाया जाता था ताकि वो लोगों के खेतों में काम कर सके, वो भी एक तरीके से बेगार कर सके।
तो अब्राहम लिंकन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस स्लेवरी प्रथा को खत्म करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए थे एंड ही इज नोन एज अ पर्सन जिन्होंने स्लेवरी को अमेरिका से हटा दिया। सो अब्राहम लिंकन ने आखिर ऐसा क्यों किया? एक प्रथा थी जो कि चली आ रही थी, कौन सी? दास प्रथा। उस दास प्रथा को उन्होंने डिसरप्ट किया, और क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है इसीलिए उनके हाथ से उन लोगों का भला हुआ जो कि मासेस थे, जिनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि कुंभ राशि खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए कुछ करना चाहती है, खासतौर पे उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी टेंडेंसीज आप बहुत ज्यादा देख सकते हैं अब्राहम लिंकन के जीवन पे। आई थिंक इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है और आपको उनके बारे में काफी सारा लिटरेचर भी पढ़ने को मिल जाएगा, जहां पर ये सैक्रिफाइस की थीम बहुत ज्यादा है। तो सूर्य के इसी कुंभ राशि में होने के कारण ये सैक्रिफाइस की थीम उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि दूसरे भाव में क्योंकि कुंभ राशि है और सूर्य है, इस वजह से पिता के साथ हमेशा इशू बना रहता है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि और सूर्य का आपस में इतना मेल अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये दोनों राशियां या इन दोनों राशियों के स्वामी आपस में कंपैटिबल नहीं होते। क्यों नहीं होता? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सूर्य जो है वो कुंभ राशि के स्वामी शनि के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हमेशा अपने पिता के साथ इश्यूज रहे और वो जीवन पर्यंत, खासतौर पर उनका जो शुरुआती जीवन था उसके ऊपर उनके पिता का गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन वो प्रभाव 100% पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। वहां पर क्लैशेस और एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे के साथ डिससैटिस्फैक्शन, ये बहुत कॉमन थीम थी उनके जीवन में। तो इसी चीज को, इसी सफरिंग को आप उनके लाइफ में आगे होते हुए भी देख सकते हैं। याद रखिए, सूर्य जहां पर भी जाएगा वहीं से रोशनी देगा। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कि जब शनि वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में 2023 में, तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। और उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि सैक्रिफाइस की थीम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंभ राशि में सैक्रिफाइस की थीम ही अपना एक सेंटर होल्ड लेती है। आई थिंक आई शुड मेक अ सीरीज ऑन दैट ऑल्सो कि हर राशि की थीम क्या होती है, यू विल लाइक इट। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो कुछ लोगों के लिए, मान लीजिए यहाँ पर तुला राशि है या यहाँ पे टॉरस यानी वृषभ राशि है, इन दैट केस क्या होगा कि आप लोग अपने कुल की चीजों को कलेक्ट करना चाहोगे। मिथुन राशि है तो जो कुल से कलेक्ट किया हुआ है उसके बारे में आप बात करना चाहोगे, दूसरों को बताना चाहोगे। आप स्टैम्प कलेक्टर बन सकते हो, आप आर्ट कलेक्टर बन सकते हो, और आप अपने परिवार की परंपराओं से जुड़े हुए चीजों के कलेक्टर भी बन सकते हो और उनको जाके दूसरों को दिखा भी सकते हो। एक बात जिसका आपको खास ख्याल रखना है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप दूसरे भाव की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये चेक कीजिए कि इस भाव की जो राशि है उसका ऑक्यूपेंट कौन है। जैसे कि अगर यहाँ पे जेमिनाई यानी मिथुन राशि है तो फिर आप मर्करी की पोजीशन देखिए कि मर्करी आखिर कितना बली है, उसमें जान है भी या नहीं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर जाकर शुक्र को भी देखना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो नैसर्गिक रूप से शुक्र का ही भाव होता है। अगर शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर और सूर्य भी ठीक ठाक पोजीशन में है तो आर्ट्स को लेकर आपके अंदर एक जेन्युइन इंटरेस्ट होता है और आप आर्टिस्टिक एबिलिटीज को अपने आगे भी ले जा सकते हो। आप या तो आर्टिस्ट बन सकते हो या फिर आर्ट कलेक्टर बन सकते हो, आप सिंगर्स बन सकते हो, आप डांसर्स बन सकते हो। और अगर शुक्र यहाँ पर बली होता है और सूर्य भी बली होता है तो उसके कारण आपको रिकग्निशन या फिर फेम भी मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल सूर्य के दूसरे भाव में होने का मेरे ख्याल से एल्विस प्रेस्ली, ही वाज एक फिनोमेना थे एल्विस प्रेस्ली। जैसे हम कह सकते हैं ना राजेश खन्ना इंडिया में फिनोमेना थे, या देवानंद फिनोमेना थे कि मतलब सब पागल है उनके पीछे, तो ठीक वैसे ही एल्विस भी थे और एवरीबडी वॉज मैड अबाउट एल्विस। तो वो भी दूसरे भाव में उनका सूर्य, राइट, उनका दूसरे भाव में सूर्य था और इस वजह से दूसरों के सामने जब वो आते थे, लोगों के सामने जब वो आते थे, उनका करिश्मा, उनका चार्म, उनका चेहरा, इट वाज अमेजिंग। और अगर आप एल्विस प्रेस्ली को नहीं जानते हैं तो फिर आप एक बार जरूर उनका एक फोटो निकाल कर देखिए, आपको उनके चेहरे में एक अलग सा चार्म नजर आएगा। इस चार्म की वजह क्या है कि पहली बात तो भाई जो दूसरा घर होता है वो शुक्र का घर होता है, शुक्र अट्रैक्शन को यहाँ पर संबोधित करता है और उसके साथ साथ ही सूर्य वहां पर है। तो सूर्य और शुक्र मिलकर, इवन दो दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, फिर भी वो दोनों साथ में मिलकर एक बहुत ही मेस्मराइजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक चेहरा एल्विस को देते हैं जो कि बहुत चार्मिंग है, बहुत स्ट्राइकिंग है। अगर आप एल्विस का चेहरा एक बार देखें तो शायद ही उसे भूल पाए। तो इस तरह का चेहरा आपको यहाँ देखने को जरूर मिल सकता है। हालांकि इसमें और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एस्पेक्ट्स, कंजंक्शंस, एवरीथिंग हैज टू बी सीन, बट इन जनरल आपको इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर सूर्य यहाँ पर अपने हिसाब की राशियों में हो तो क्या होता है, तो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है।
सूर्य के लिए सबसे फेवरेबल राशियां कौन सी हो सकती है? पहली तो ऑब्वियसली सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि उनकी अपनी राशि है, उनका मूल त्रिकोण भी है। और दूसरी राशि जो यहाँ पर सूर्य के लिए अच्छी होती है वो है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में जाके वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। तो अगर दूसरे भाव में आपके मेष राशि है या फिर सिंह राशि है, इन दैट केस सूर्य बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए वीनस का होना ना होना देन डजंट मैटर। और वीनस के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्हें अपनी फेवरेबल राशि मिली है यहाँ पर काम करने के लिए। तो ये जो फेवरेबल राशि होती है वो क्या करती है, वो एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। आपकी फैमिली की लिनियज, क्योंकि सूर्य फैमिली लिनियज के साथ कनेक्टेड होता है और यहाँ पर वो अपने पसंद की राशियों में है, खासतौर पर सिंह राशि में, क्योंकि वहां उसका मूल त्रिकोण भी होता है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल ही खुश है। अब उस खुशी के कारण क्या होता है कि आपके पिता, आपका परिवार, वो आपको अक्सर इतना स्ट्रॉन्ग बेस कनेक्ट करके देते हैं लाइफ में, इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर देते हैं कि आपको जीवन में और आगे बढ़ने की या स्ट्रगल करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? मान लीजिए आपके पिताजी ने काफी स्ट्रगल किया जिंदगी में और आज वो जाके एक मिलियनेयर हैं, करोड़पति बन गए वो। अब करोड़पति बन गए हैं तो नेचुरल सी बात है भाई, करोड़पति पिता का जो बेटा या बेटी होगी उन्हें सबसे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा, सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं, उनके सामने अपॉर्चुनिटीज, नेचुरल सी बात है कि दूसरों से ज्यादा अच्छी आएंगी। अब इसमें ये बोलने वाली जरूरत नहीं है कि एलिटिस्ट या ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट नेचुरल कि उनके पास जो अच्छी चीजें आएंगी वो दूसरों से रिलेटिवली ज्यादा अच्छी होंगी, राइट। उनका खान पान रिलेटिवली ज्यादा अच्छा होगा, वो कौन से घर में रह रहे हैं वो रिलेटिवली ज्यादा अच्छा होगा, उनके स्कूल ज्यादा अच्छा होगा रिलेटिवली, और उसके साथ साथ ही वो दोस्त कैसे बनाएंगे वहां पर, और किस किस तरह के पेरेंट्स से मिलेंगे और किस किस तरह के बच्चों से मिलेंगे, उनका उठना बैठना किसके साथ है, ये भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति हमें जरूर देखने को मिलते हैं जिन्हें अपने परिवार की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होके मिली हुई होती है, और ऐसे लोग फिर उस फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप किसी भी बहुत बड़े स्टार के बेटे को इस समय इमेजिन कर सकते हो, या किसी बहुत करोड़पति व्यक्ति की बेटी को इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने वो लग्जूरियस लाइफ जी है जो कि इनके पेरेंट्स ने या इनकी फैमिलीज ने इनसे पहले बनाकर दी है। तो ये हमेशा उसे एंजॉय करते हैं। नाउ यहाँ पर सूर्य की पोजीशन कैसी है, सूर्य पे किस प्रकार के एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या शनि सामने बैठा हुआ है, या फिर किस तरीके के रिजल्ट वहां पर शनि दे रहा है, या शुक्र कुछ ज्यादा ही इरिटेटेड है सूर्य से, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि आप उसे आखिर जिंदगी में यूज कितना कर पाओगे। तो ठीक है, आप करोड़पति के घर में आपका जन्म हुआ तो हुआ, लेकिन क्या आप भी उन लग्जरीज को एंजॉय कर पा रहे हो, क्या आपको वो एक्सेस अवेलेबल है, या फिर इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लाइफ में फेल हो जाते हो। दोज आर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। हालांकि इन जनरल आपके लिए फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग क्रिएट हो चुकी होती है दैट यू आर एबल टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, और आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली एक चीज जरूर है कि सूर्य के जो रिजल्ट हैं वो पुरुषों के केस में कुछ ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी इंटेंसिटी पुरुषों के लिए बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक बेहद मैस्कुलिन प्लैनेट होता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी पुरुषों के लिए ज्यादा, यानी कि वो जो बिहेवियर है कि मैं ऐसा, मेरा खानदान ऐसा, मेरे पापा ऐसे, मेरा फाउंडेशन ऐसा, मैं इसका बेटा, मैं उस परिवार का सायन और एयर, इस तरह की चीजें जनरली लड़कों के अंदर थोड़ी सी ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ऐसा नहीं कि लड़कियों में होती नहीं है, बट लड़कों में थोड़ी ज्यादा प्रोनाउंस्ड आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं सूर्य के दूसरे भाव में होने के। आई होप कि आपको यहाँ से एक थ्रेड मिल गया होगा कि जिससे कि आप लोग और चीजों को भी कनेक्ट करके देख सकते हो। अगर दूसरे भाव के सारे कारकत्व आपको नहीं पता तो आई हैव मेड अ सीरीज, गो चेक इट आउट। उन सारी चीजों को आप सूर्य के साथ कनेक्ट करना शुरू कीजिए एंड आपको रियलाइज होने लगेगा अपने आप ही कि चीजें कहाँ पर जाकर अटैच हो रही हैं। सो आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू शेयर इट विद पीपल जिनको इसे सुनने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू टेक कंसल्टेशंस, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय भाग्यश्री टोटल मेकओवर प्लान, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक टू माय वेबसाइट, गो देयर। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, देयर इज नितिशा हु हैंडल्स एवरीथिंग। वहां पे आप नितिशा को मैसेज कीजिए एंड शी विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।